अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक वीडियो 1 या 2 अपलोड की थी उमर की दूध की। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बारे में कमेंट आए कि मैंने उमर को नैन 1 छोड़कर लैक्टोजिन क्यों पिलाया या मैंने चूज़ क्यों किया लैक्टोजिन, इसका रीज़न क्या था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बेसिकली डिटेल के साथ एक वीडियो बना ली जाए और आप मदर्स को पता चल जाए कि मैंने नैन 1 को छोड़कर और लैक्टोजिन 1 का इंतखाब क्यों किया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मेरा उम्र की बर्थ हुई थी तो मेरा सिज़ेरियन हुआ था। ऑब्वियसली जिनके सिज़ेरियन होते हैं उस मदर को बेहतर पता होता है कि सिज़ेरियन में क्या करते हैं डॉक्टर्स। मदर अपना फ़ीड नहीं करवा सकती तो डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से ही नर्सरी में बच्चे को जो दूध रेकमेंड करें हमें वो लाकर देना पड़ता है और वही बच्चे को वो फ़ीड करवाते हैं। सेम यही सिचुएशन थी मेरे साथ। मेरा सिज़ेरियन हुआ था और उमर को उन्होंने नर्सरी में लेकर गए थे और बस सारा चेकअप करने के बाद उमर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक था। तो उन्होंने हमें कहा कि हमें नैन 1 ला दे, तो उनके बाबा ने नैन 1 इनको ला दिया। तो कंटिन्यू हमने नैन 1 ही किया था उमर का और पिलाते भी रहे थे पूरा सवा महीना, यानी कि पूरा छिला मैं उमर को दिन और रात नैन 1 ही पिलाती थी। बेसिकली उमर को नैन 1 सूट इसलिए नहीं किया या जो मुझे लगा, जब भी मैं उमर को दूध पिलाती थी हज़म भी करवाती थी। छोटे बच्चों को दूध हज़म लाजमी करवाना चाहिए। वैसे ही उमर बाहर निकाल देता था दूध, जैसे पीता था वैसे ही बाहर निकाल दे। अगर वॉमिटिंग नहीं करता था, दूध बाहर नहीं निकालता था तो क्या करता था, लूज़ मोशन कर लेता था, उसी टाइम लूज़ मोशन कर देता था। तो ना मुझे ये इस चीज़ से जो माएँ हैं ना वो ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हैं। तो मुझे बेसिकली मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे इस चीज़ का टेंशन ज़्यादा था। तो मैंने इसके बाबा से बोला, इसके बाबा ने कहा कि हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। मगर मैं इस डॉक्टर से कंसल्टेशन के बारे में मैं थोड़ा ना हिचकिचा रही थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हम डॉक्टर के पास जाएं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर बच्चे को ज़्यादा इशू है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर बच्चे को कम इशू है, लूज़ मोशन है या वॉमिटिंग है, तो फिर आप घर में ही हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने फिर घर में हैंडल करने का सोचा। मैंने सोचा क्यों ना इसका दूध बदल के देखते हैं। दूध बदल के देखना है। मैंने कहा पहले उमर, अबू बकर और खतीजा को मैंने लैक्टोजिन 1 लगाया था, हो सकता है इसे भी लगाऊं या चेंज करूं तो ठीक हो जाए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट नैन 1 को छोड़कर लैक्टोजिन 1 पर लेकर जाती हूँ तो हो सकता है उमर की प्रॉब्लम में और इजाफा हो जाए, यानी कि इसका टमी और ज़्यादा ख़राब हो जाए और इसे वो भी सूट ना करे। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी, इसकी टमी के अंदर लूज़ मोशन की या वॉमिटिंग की, इसको हटाने के लिए मैंने लैक्टोजिन रिकवर का इंतखाब किया। सबसे पहले आप अगर नैन 1 को छोड़कर कोई दूध देना चाहती हैं तो आप पहले उसको उसका रिकवर पिलाएं। तो मैंने लैक्टोजिन रिकवर पिलाया। एक ही डिब्बा मैंने अभी इसको पिलाया था उमर को। तो उमर का ना जो लूज़ मोशन था या वॉमिटिंग था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो फिर मैंने इसको लैक्टोजिन 1 पर लेकर आई और माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से वो सूट भी कर गया था। कोई इशू नहीं हुआ था किसी किस्म का और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी। बेसिकली रीज़न यही थी कि उमर को ना ये सही तरीके से सूट नहीं किया था। उमर जब भी पीता था लूज़ मोशन कर देता था या जब भी पीता था वॉमिटिंग कर देता था। कुछ बच्चे होते हैं ना मसलन दही जैसा दूध फेंकते हैं या सख्त दूध कुछ घंटों के बाद या कुछ टाइम के बाद फेंकते हैं, मगर ऐसा इसके साथ ये सिचुएशन नहीं थी। ये जैसे ही दूध फीड करता था ये उसी टाइम वॉमिटिंग कर देता था और लूज़ मोशन भी उसी टाइम। अगर बच्चा दूध पीते सारी वॉमिटिंग कर दे या लूज़ मोशन कर दे तो वो बच्चा कभी भी हेल्दी नहीं होगा, ना ही उसे खाया पिया लगेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप मदर्स बेहतर जानती हैं, मदर बेहतर जानती हैं कि अपने बच्चे को कैसे देखना है, कैसे कैरी करना है, कैसे लुक आफ्टर करना है, कैसे उसको संभालना है। आप एक ही दम में पता चल सकता है आपको कि आपका बच्चा कितना ठीक है या उस पर कौन सा दूध सूट किया या नहीं किया। अगर आप फार्मूला दूध दे रही हैं, नैन 1 दे रही हैं, अगर बच्चे को सूट किया है तो वो बहुत बेस्ट है। नैन 1 मैं ये नहीं कहूँगी कि नैन 1 रेकमेंडेड नहीं है, अच्छा नहीं है। नैन 1 दूध बहुत अच्छा है, रेकमेंडेड है। फार्मूला दूध यार कोई भी हो, नैन 1 हो, BF1 हो, जो भी हो, लैक्टोजिन 1 हो, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे दूध हैं। अगर हम इनको देते हैं, ये कुदरती दूध तो नहीं है ना। हमारा जो कुदरती दूध है वो एक मदर अपना फीड करवा सकती है। अदरवाइज़ अगर किसी सिचुएशन के बाइस, कोई ट्रेजिडी के बाइस मदर अपना फीड नहीं करवा सकती तो वो फिर क्या करे, वो फार्मूला दूध ले ले या घर का खुला दूध ले ले, उसको पिलाए। जैसे कि मैंने पहली वीडियोज़ में भी बताया है।
तो इसके लिए कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चों को ये हो गया, वो हो गया, दूध का ये मसला। कुछ माएँ ऐसी होती हैं, कुछ डॉक्टर तो रेकमेंड कर देते हैं, मगर कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं, कुछ घर के हालात ऐसे होते हैं कि कुछ मदर्स या कुछ हस्बैंड उनके ये वाले फार्मूला दूध अफोर्ड नहीं कर सकते। यार बहुत एक्सपेंसिव होती हैं इन चीज़ों के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये कुछ फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका बच्चे को सूट करता है सौंफ वाला खुला दूध, तो आप वो भी दे सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप यही पिलाना चाहती हैं, आप अफोर्ड कर सकती हैं आप, तो फिर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक अपने बच्चे को फार्मूला ही दूध दें। अगर आपके बच्चे को अच्छे से सूट कर गया है तो उसको पिलाते जाएं। अगर नहीं सूट किया तो अपने पास से ही चेंज करके देख लें, हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं। तो जिन बहनों को इस चीज़ का डाउट था तो वो ये वीडियो फुल देख लें और अपना डाउट ख़त्म कर लें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये भी वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी से शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, और हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। अल्लाह निगहबान।